2009 का एक ऐसा साल था जब सलमान खान स्टारर वांटेड बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी और वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ था बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ करने का, हिट होने का, ब्लॉकबस्टर होने का, वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो लगातार हो रहा था। यहाँ तक कि आलम ऐसा था कि सलमान खान की ऐरी गैरी या फिर उन फिल्मों के रिव्यूज़ बहुत ही ख़राब आए हैं। वो फिल्में भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन करती थी, 100 करोड़ का आंकड़ा पार करती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया, ख़ास तौर पर कोविड के एरा के टाइम से देखा जाए तो ऐसा देखा गया कि यार क्या हो रहा है। सलमान खान की अच्छी फिल्म है लेकिन जितना एक्सपेक्ट की जा रही है या फिर उनके फिल्म के मुकाबले दूसरी फिल्मों के जो कलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर वो एक्सपेक्टेशन मैच नहीं कर पा रही थी। बिल्कुल ऐसा हो रहा था। लेकिन दोस्तों, शेर जो होता है ना, वो थोड़ा सा सो जाता है या फिर थोड़ा सा बीमार होता है या फिर घायल ज़रूर होता है, लेकिन जब वो दहाड़ मारता है, जब वो शिकार के लिए निकलता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। टाइगर 3 कमाल कर दिया। दिवाली डे को जो कलेक्शन हुआ उसने अपने आप में एक रिकॉर्ड बना दिया। यहाँ तक कि सलमान खान के करियर के हिसाब से भी एक नया रिकॉर्ड बन गया। उन्होंने अपने करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, ओपनिंग फिल्म के हिसाब से कलेक्शन दिया। सेकेंड डे आया, दिवाली के हिसाब से जो कलेक्शन हुआ तो चलो ठीक है, एक तो संडे था, दिवाली था, डबल हॉलीडे था, फिर भी जो कलेक्शन था ठीक है, लोग समझ रहे थे। लेकिन एडवांस बुकिंग जैसी हो रही थी सेकेंड डे को, उसको देखते हुए कुछ लोग कह रहे थे यार कलेक्शन या तो सस्टेन वे में होगा या फिर कम होगा। लेकिन आफ्टरनून आते आते जो एडवांस बुकिंग हुई दोस्तों, उसने तहलका मचा दिया। और यहाँ से कह सकते हैं कि जो सलमान खान जो है, पुराने सलमान खान एक बार फिर से वापस आ गए और ऐसे वापस आए हैं कि दूसरे जो भी रिकॉर्ड्स है ना, उसको अब डर लगने लग गया है कि यार सलमान खान हमारे इस रिकॉर्ड को ना तोड़ दे। कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो ऑलरेडी डे 1 को तो टूटे ही, डे 2 को भी टूट सकते हैं। जी हाँ, अगर मैं बात करूं डे 2 कलेक्शन की तो आपको बता दूं पठान के नाम है। अगर हाईएस्ट हिंदी डे 2 कलेक्शन की बात की जाए तो पठान के नाम है 68 करोड़। जी हाँ, और मैंने आपको बता ही दिया है इससे पहले वाले वीडियो में कि 60 करोड़ तो कहीं नहीं गए। अभी तक मैं ये जो वीडियो है ना 10:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक मैं आपको बता दूँ 57 करोड़ है ना पॉकेट में चले जा चुके हैं। ठीक है, 58 करोड़ का कलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और अभी भी 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है। देखते और भी कितना कलेक्शन होता है, लेकिन एस्टिमेशन तो बिल्कुल सही जा रहा है। 60 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो रहा है, इससे ऊपर भी जा सकता है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर अब रिकॉर्ड सामने आ रहा है पठान का 68 करोड़ का। क्या इसको सरपास करती है कि नहीं, कल जब ऑफिशियल डेटा आएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पठान क्योंकि ये भी स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है और टाइगर भी स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है, तो पठान से तो कंपैरिजन होगा ही होगा। लेकिन रिकॉर्ड भी डे 2 का है तो पठान के साथ कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद सेकेंड नंबर पर आते हैं KGF चैप्टर 2। जी हाँ, KGF चैप्टर 2 47 करोड़। जवान जो है 46 करोड़ के कलेक्शन के साथ थर्ड नंबर पर है और गदर 2 43 करोड़ कलेक्शन के साथ फोर्थ नंबर पर है। तो यहाँ पर अभी तक अर्ली एस्टिमेशन के हिसाब से मैं तो कह सकता हूँ कि गदर 2 को, जवान को और KGF 2 को टाइगर 3 ने पछाड़ दिया है। सेकेंड नंबर पर एटलीस्ट अभी तक तो हमारे दिमाग में आ चुका है कि टाइगर 3 आ चुका है। सेकेंड डे हिंदी कलेक्शन की अगर बात की जाए, ओवरऑल नेट इंडिया कलेक्शन की बात की जाए तो भी उसके मुकाबले में भी आप देखोगे तो सेकेंड नंबर पर ही आ चुकी है ये फिल्म अभी फ़िलहाल। अगर हिंदी फिल्म की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा है, कलेक्शन अच्छा खासा हो रहा है। और टाइगर 3 ने पहले दिन तो एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स नहीं कर पाए, या इनफैक्ट ऐसे सुपरस्टार्स जिनका ओवरसीज़ में डंका बजता है, उनकी फिल्में जब रिलीज़ होती हैं तो भर भर के कलेक्शन होती है, लेकिन उसको भी टाइगर 3 ने सरपास किया। $5 मिलियन का कलेक्शन किया, बहुत ही ज़्यादा है। 41.5 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो गया ओवरसीज़ की अगर बात की जाए। और जवान की अगर बात की जाए तो $4.78 मिलियन का कलेक्शन था और पठान की बात की जाए तो $4.5 मिलियन का कलेक्शन था। तो यहाँ पर टाइगर 3 ने तो
पठान को और जवान को सबको पीछे करके नंबर 1 पर काबिज हो गया टाइगर 3, अगर डे 1 के कलेक्शन की बात की जाए। अब दोस्तों डे 2 का ओवरसीज़ में कैसा कलेक्शन रहेगा, ये भी हमें समझना है कि कैसा कलेक्शन होने वाला है। जी हाँ, कैसा कलेक्शन होने वाला है, हम सभी सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। 60 करोड़ तो चलो यहाँ तो कहीं नहीं गया इंडिया में, तो यार ओवरसीज़ में कितना होगा। पहले दिन तो 41.5 करोड़, दूसरे दिन वहाँ पर कितना होगा। आपको बता दूँ ओवरसीज़ में 3,400 स्क्रीन्स मिले हुए हैं और कुछ शोज़ बढ़ाए गए हैं, तो यार कितना कलेक्शन होगा। लेकिन मंडे है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए, मंडे है, मंडे। ओवरसीज़ में कोई फेस्टिवल नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादातर, तो वहाँ पर आप देखोगे कि वर्किंग डे एक हिसाब से हो जाता है। लेकिन इंडिया में तो माहौल बना हुआ है, इंडिया में बढ़ोतरी देखी जा रही है, ओवरसीज़ में कितना होगा। तो अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कहनी, लेकिन मैं आपको बता दूं 100 करोड़ का कलेक्शन कहीं नहीं गया और सलमान खान के करियर की पहली बार होगा कि किसी दिन में सलमान खान को 100 करोड़ का जो कलेक्शन होता है ना, वो मिला है। किसी दिन एक पर्टिकुलर डे को 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन सलमान खान को मिला है। ये हो जाएगा डे 2 को। जी हाँ, 100 करोड़ के ऊपर का वर्ल्ड वाइड अगर कलेक्शन की बात की जाए होने जा रहा है। ये 110 करोड़ भी हो सकता है, या 100 करोड़ भी हो सकता है, या फिर 120 करोड़ भी हो सकता है। मेरे हिसाब से 100 से लेकर 115 करोड़ के बीच में ये कलेक्शन हो सकता है। 100 से लेकर 115 करोड़ के बीच में ये कलेक्शन हो सकता है अगर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों। खतरनाक, ठीक है। क्योंकि मैं मंडे ये सोच रहा हूँ कि मंडे को थोड़ा कम कलेक्शन हो सकता है क्योंकि वर्किंग डे है, लेकिन ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है, डेटा कैसा आता है सामने और मज़ा आएगा। यहाँ पर तो पूरी तरह से टाइगर 3 ने सबको सरप्राइज करके रख दिया है। बड़े बड़े जो फिल्में जो पिछले कुछ महीनों में रिलीज़ हुई है, उनके रिकॉर्ड्स अब थरथराने लगे हैं कि यार हमारे रिकॉर्ड अभी अभी बने थे, टूट ना जाए। टाइगर 3 वो कर रही है, ठीक है। तो अभी भी दिवाली का माहौल बना हुआ है। 5 डेज लॉन्ग फेस्टिवल रहता है दिवाली, और इस दौरान लोगों की छुट्टियां होती हैं, तो कलेक्शन तो होते ही हैं और हो भी रहे हैं बिल्कुल। और तो सेकेंड डे में तो दोस्तों ये इस हिसाब से आपने देख लिया लेखा जोखा कैसा है, और ओवरऑल देखा जाए तो 100 करोड़ के ऊपर का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होने वाला है, और कई सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उसके आसपास तो पहुंच गई है। और जब फाइनल डेटा आएगा इससे ये भी पता चल जाएगा कि क्या टाइगर 3 नंबर 1 पर काबिज हुई है कि नहीं, अगर सेकेंड डे कलेक्शन की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं 2 दिनों के हिसाब से फाइनल जो डेटा सामने आ रहा है 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 2 दिनों के अंदर टाइगर 3 ने 100 करोड़ नेट इंडिया बेस्ड कलेक्शन कर लिया है। ये फिक्स हो चुका है, मुहर लग चुकी है अभी तक के डेटा के हिसाब से, ठीक है। और नाइट शोज़ की अगर मैं बात करूं तो 70+% की ऑक्यूपेंसी चल रही है। अभी भी 1.5 घंटा बचा हुआ है, लेकिन नाइट शोज़ की ऑक्यूपेंसी भी हमारे सामने आ जाएगी। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि 50 से लेकर 55% की ऑक्यूपेंसी हमारे सामने आ सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल ठीक ठाक चल रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में और क्या होता है। कल फाइनल डेटा आ जाएगा, ऑफिशियल डेटा आ जाएगा, तो देखना खास होगा। तो 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन दोस्तों डे 2 को सलमान खान के करियर में पहली बार होने वाली है, बड़ी बात है। और इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि अगर स्पाई यूनिवर्स की बात की जाए तो असली सुल्तान टाइगर है, यानी सलमान खान है। क्योंकि देखो स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत की गई तो पहली फिल्म ही तो टाइगर एक था, टाइगर आई थी, ठीक है, वहाँ से तो शुरुआत हुई। और उसके तो मेन असली जो स्पाई वो टाइगर 3 ही है, हमारे टाइगर ही है, हमारे सलमान खान। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों जिस हिसाब से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है, जिस हिसाब से अर्ली एस्टिमेशन हो रहे हैं, जिस हिसाब से कलेक्शन हो रहा है डे 2 को, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।